सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे गुरुजी संत श्री आशाराम जी बापू ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए और बड़ी ही सावधानी के साथ नियमों का पालन करते हुए हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बापूजी ने यह भी समझाया कि श्राद्ध कर्म में अति विशिष्ट लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। नपे तुले ब्राह्मण बुलाकर उन्हें आदर सम्मान के साथ भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आप श्राद्ध के दिनों में जैसे राम जी श्राद्ध करते हैं दशरथ जी का, अथवा एकनाथ जी श्राद्ध करते अपने पिता का और पंडितों ने धावा बोल दिया हम नहीं आएंगे, लंबी कथा है। तो एकनाथ जी महाराज ने पद्मासन लगाकर आचमन लेकर उनके बाप और दादों को बुलाकर श्राद्ध कर्म किया। वो पंडित देखते ही दंग रह गया और फिर माफी मांगी। श्राद्ध के दिन विशेष जप हो, उत्साह हो, ध्यान हो, कीर्तन हो, सत्संग की बातें हो, अंतःकरण पवित्र हो तो आने वाले पितृ उन्नत होते, तृप्त होते। श्राद्ध कर्म में विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो उधर ध्यान देंगे तो पितरों का आदर नहीं कर पाओगे। देव पूजा में और श्राद्ध में अधिक लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। एक ब्राह्मण, 2, 3 बस। भले आप संपन्न हो लेकिन श्राद्ध में अति भीड़ भाड़ न हो। तो श्राद्ध और देव कर्म में जितना हो सके नपे तुले, और 1000 व्यक्तियों की अपेक्षा 10 सज्जन हो तो 1000 का काम हो गया, और 10 सज्जनों की अपेक्षा 3 साधना संपन्न मंत्र दीक्षा लिए हुए अथवा साधना वो 1000 का काम करेंगे 3। और उसमें भी जो परमात्मा से योग करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, ऐसा ध्यान योगी, ज्ञान योगी मिल जाए तो अकेला ही 1000 के बराबर है। ऐसा ब्राह्मण मिल जाए, ऐसा कोई साधक मिल जाए तो विश्वात्मा हो जाता है, वो आपका श्राद्ध कर्म आदि बहुत उन्नत हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में बहुत लोग ना आए और आपकी श्रद्धा, अगर कुछ भी ना हो तो आप एक लोटा पानी भगवान सूर्य को चढ़ा दें कि आज अमावस्या है या फलानी तिथि है, मेरे फलाने फलाने के निमित्त में आपको ये तृप्त करता हूं। आपके पुत्र यमराज मेरे पितरों को तृप्त करें। आपने दोनों भुजाएं उठा दी, शरणागत हूं, लाचार हूं। आपके बगल देखे सूर्य नारायण की को रोशनी में, तो आपका ये शुभ संकल्प उनकी मदद में आएगा, तृप्ति में आएगा और आपका श्राद्ध कर्म धन धान्य है तो आप करो, अगर नहीं है और किसी जगह फंसे तो ऐसा करने से भी आपका हृदय में संतोष होगा, पितरों के प्रति कृतज्ञता का होगा, और मरने के बाद भी उनका अस्तित्व रहता है ये आपके हृदय में आएगा। और उनको भी कहो कि आप शरीर नहीं थे, शरीर के बिना भी आप पितरलोक में हैं, तो आप अमर हैं, चैतन्य हैं, सत हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, ईश्वर के अभिन्न अमृत पुत्र हैं। ऐसा उनको आप बोलोगे तो आपका हृदय भी तो उसी बात में ठहरेगा। तो इस प्रकार श्राद्ध कर्म आपके देह के अध्यास को तो मिटाता है और पितरों के लिए सद्भाव कराता है, और पितरों के द्वारा सद्भाव से आपके कुल खानदान में अच्छी आत्माओं में भी मदद करता है, अच्छी प्रेरणा भी देते हैं। हमारे सर पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यज्ञ, याग, देव पूजन और देवताओं को नमस्कार मंदिर आदि में जाने से देव ऋण से हम उऋण होते हैं।
श्राद्ध आदि क्रिया करने से भी, पितृदेव से भी हम ऋण होते हैं, हमारा कर्जा माफ हो जाता है। हमको जन्म दिया, हमको पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, हमारा ध्यान रखा हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, तो हम उनको सुख दें, कुछ न कुछ हम उनके काम आ जाएं, कर्जा उतर जाए। जीते जी तो हम उनके काम आए, लेकिन वे चले गए हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है और उनका वारसा हमें मिला है, समझ हमें मिली है, तो हम उनके लिए भोजन करा दिए ब्राह्मण को। 11 साल से कम की मासिक बिना की कन्या मिल जाए तो उसको भोजन करा दे उनके निमित्त। ये हमारा नैतिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, पूर्ण होने का कर्तव्य निभ जाता है। और अपना कर्तव्य निस्वार्थ से पूर्ण होने पर हृदय में जो आत्म संतोष होता है वो भी एक संपदा है। धन ही संपदा नहीं है, आत्म संतोष बड़ी संपदा है। धन खर्च करके भी सेठ लोग आत्म संतोष पाते हैं वाहवाही से, लेकिन वाहवाही में अहंकार बढ़ता है, लेकिन ये धर्म कर्म में अहंकार भी नहीं बढ़ता और भगवत भाव बढ़ता है। कितना ऊंचा उद्देश्य है। पितृ ऋण, आप यज्ञ का भाग देवताओं को अर्पण करते हैं तो देव ऋण से उत्तीर्ण होते हैं, और श्राद्ध आदि करते हैं तो पितृ ऋण से पूर्ण होते हैं। तीसरा ऋण है हमारे सिर पर ऋषि ऋण। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ अगर नहीं बने होते तो हम द्विपाद पशु होते। अमावस्या को संभोग करने से ये मुसीबतें आती हमको पता ही नहीं चलता, और हमारे घर में विकलांग बच्चे होते। पूर्णिमा को संभोग करने से विकलांग संतान और आयुष नाश होती है, हमें पता ही नहीं होता। एकादशी को चावल खाने से स्वास्थ्य खराब होता है और एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। आंवला का रस सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती है, ये हमें पता ही नहीं होता। तुलसी से इतने फायदे होते और गोझरण से और गौ के होने से और पीपल के होने से ये फायदे होते, और अमुक मंत्र जपने से ये सुषुप्त शक्तियां जागृत होती और तुच्छ जीवात्मा महान परमात्मा होकर पूजा जाता है। पिता के गंदे अंग से पानी की बूंद निकली, तुच्छ जगह से आए और इतने महान बने कि संत महात्मा और भगवान के बाप बन सकते हैं। तो ये महाराज ऋषियों का ऋण हम कितना गाएं, कितनी महिमा बताएं, ऋषियों का ऋण है। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उत्तीर्ण होते हैं तो हम संसार में कर्जे से रहित हो गए ना। तो कर्जदार आदमी तो कहीं भी पहुंचेगा, कर्जे वाला तो लेगा, और यहाँ का कर्जे वाला मर जाए, लेकिन देवता पितृ और ऋषि उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो हमको किसी जन्म में भटकना ना पड़े, इसलिए हम इसी जन्म में तीनों ऋणों से पूर्ण हो जाए। शास्त्र पढ़ें और पढ़ाएं, ज्ञान सुने और दूसरों को सुनाएं, भगवान का नाम जप कीर्तन गुरु मंत्र लें और दूसरों तक प्रेरणा करें, तो हम ऋषि ऋण से पूर्ण होते जाते। अगर मैं ऋषि ऋण से पूर्ण नहीं होता तो मेरे हृदय में भगवान का प्रसाद ऐसा छलकता भी नहीं। कर्जदार आदमी अमीर नहीं होता। कर्जा है मेरे पर 25 लाख का और मैंने 12 लाख कमाए तो मैं अमीर नहीं हूं, अभी भी दरिद्र हूं। कर्जा चुकाने के बाद मैंने 12 पैसे भी कमाए तो मेरी वो मिल्कत अपनी है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए तो आप संपदावान होकर संसार से गए, नहीं तो आप कंगले होकर मरे। और उन कंगलों को कहीं गधा बनना पड़ता है तो कहीं क्रिकेट गन बनना पड़ता है, राजा नृग को कहीं अजगर बनना पड़ता, तो कहीं सांप, तो कहीं मेढक बनना पड़ता, कहीं तो प्रेत होके भटकना पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े लोगों के जीवन का इतिहास शास्त्रों में और व्यवहार में देखा सुना गया। तो हमारे साधक कोई कर्जदार होकर ना मरे, मैं आज उसी पर निगाह डालता हूं। तुम्हारे पर किसी का कर्जा ना रहे।
देवताओं का कर्जा ना रहे, पितरों का कर्जा ना रहे, ऋषियों का कर्जा ना रहे, अभी तो आपका बैलेंस उनके पास रहो, फिर आप लो न लो। तो ये था इस बार का ऋषि दर्शन। ऋषि दर्शन का ये अंक आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। ऋषि दर्शन के बारे में आपकी राय या सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। हमारा पता है संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद 5। हमारे फोन नंबर्स हैं 079 398 77777।